ये है तस्मानिया आइलैंड, एक ऐसा अद्भुत आइलैंड जो ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड के दक्षिण में 240 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की अबंडेंट वाइल्ड लाइफ, स्टनिंग कोस्ट लाइन्स, एंशिएंट फॉरेस्ट्स, ऊबड़ खाबड़ पहाड़, नदियाँ और झरने मिलकर इसे एक वियर्ड और वंडरफुल आइलैंड का लुक प्रोवाइड कराते हैं। ये एक ऐसा मैजेस्टिक, मिस्टीरियस और वाइल्ड प्लेस है जहाँ के पेड़ आसमान की ऊंचाई को छूते हैं, जहाँ स्तनधारी समुंदर पर शासन करते हैं तो पक्षी अपनी सुरीली आवाज से पूरे जंगल को मदहोश करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ का चप्पा चप्पा प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर है। तो आइए इस अमेजिंग आइलैंड की सैर पर चलते हैं और इसे करीब से जानने की कोशिश करते हैं। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के किसी भी दूसरे हिस्से से एकदम जुदा है। एक समय पर तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से एक जमीनी पुल के जरिए जुड़ा हुआ था, जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों को एक दूसरे के यहाँ आने जाने में सुविधा होती थी। लगभग 12,000 साल पहले समुद्र का स्तर बढ़ने और बास स्ट्रेट के बनने के बाद तस्मानिया ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड से अलग हो गया। मौजूदा समय में तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो 68,401 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। तस्मानिया विशाल महासागरों से घिरा एक बड़ा जंगल है। इस आइलैंड पर दो अलग अलग क्लाइमेटिक जोन देखने को मिलते हैं। इसके वेस्ट में तूफान से भरा समुंदर, तेज हवाएं और भारी बारिश होती है, तो वहीं दूसरी ओर ईस्ट वाला एरिया आमतौर पर शुष्क और शांत होता है। तस्मानिया की जलवायु ऑस्ट्रेलिया के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी ठंडी है। तस्मानिया दुनिया में सबसे स्वच्छ हवा के लिए जाना जाता है। तस्मानिया का नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट लाइन्स काफी शानदार है। साथ ही यहाँ पर सफेद रेत भी देखने को मिलती है। यहाँ पर जो आप चट्टानी तटरेखा पर नारंगी रंग देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोपिक लिचन की मौजूदगी को दर्शाता है। तस्मानिया में पक्षियों की 383 स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें से 12 एंडेमिक स्पीशीज हैं, यानी ये प्रजातियां केवल तस्मानिया आइलैंड पर पाई जाती हैं। तस्मानिया के उत्तर पूर्व हिस्से में शोर बर्ड्स की कई प्रजातियों का ठिकाना भी है। लंबी चोंच वाला यह पक्षी पायड ऑस्ट्रोकैस्टर के नाम से जाना जाता है, जो फिलहाल समुद्र किनारे दबे हुए मॉलस्क और कीड़े ढूंढने में बिजी है। वहीं दूसरी ओर सिल्वर गर्ल्स नाम से फेमस ये सुंदर पक्षी इन्वर्टिब्रेट्स की तलाश में अपने पैरों को रेत में घुमा रहा है, शायद खाने का कुछ इंतजाम हो जाए। अब जरा यहाँ के विशाल समुद्र पर राज करने वाले मरीन एनिमल्स की ओर रुख करते हैं। पानी में कलामंडी लगाता ये विशालकाय समुद्री जीव हम्पबैक व्हेल है। इनका वजन 25,000 से 30,000 किलो तक होता है। कई बार ये व्हेल्स तट के काफी नजदीक आ जाती है। हम्पबैक व्हेल मई और जुलाई के बीच क्वींसलैंड और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर प्रजनन क्षेत्रों में नॉर्थवार्ड की ओर यात्रा करती है, जबकि सितंबर और नवंबर के बीच दक्षिण की ओर अपने सब एंटार्क्टिक फीडिंग ग्राउंड्स की तरफ लौट जाते हैं। ये मादा हम्पबैक व्हेल अपने नवजात बच्चे के साथ क्वींसलैंड के सब ट्रॉपिकल वाटर से लौट रही है। नई रिसर्च से पता चलता है कि हम्पबैक तस्मानिया के पानी में फिर से री एनर्जीज करने के लिए रुकती है और वापस लौटने से पहले क्रील को खाती है। तस्मानिया पेनिनसुलर के साउथ वेस्ट में स्थित इस आइलैंड पर ऑस्ट्रेलिया फर सील्स का कब्जा है। जब इनका पेट भरा होता है या फिर इन्हें भूख नहीं लगती, तब ये आराम करने और शिकारियों से बचने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। ये काफी फुर्तीले और तेज तैराक हैं, जो मछली और स्क्विड को पकड़ने के लिए 200 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकता है। तस्मानिया के सर्दर्न वाटर्स में लगभग 2,500 ऑस्ट्रेलियाई फर सील्स हैं। 1800 के दशक के दौरान ऑस्ट्रेलियाई फर सील्स का उनके शानदार कोट के लिए खूब शिकार किया गया था, जिसके कारण उनकी संख्या तेजी से कम हो गई थी। हालांकि वर्तमान में इनकी संख्या में काफी सुधार आया है। इनमें अल्फा नर का वजन 100 किलो तक हो सकता है। तस्मानिया का फ्लोरा काफी यूनिक है। यहाँ की जमीन पर सबसे प्राचीन पौधों की प्रजातियां, सबसे ऊंचे फूल वाले पेड़ और टेरेस्ट्रियल ऑर्चिड्स जैसी छोटी छोटी पौधों की एक बड़ी श्रृंखला देखने को मिलती है। यहाँ पर लगभग 2000 देशी पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। तस्मानियाई ब्लू गम यहाँ का नेशनल प्लांट है। करीब 60 मीटर ऊंचा तस्मानियाई ब्लू गम ऑस्ट्रेलिया के सबसे मूल्यवान देशी पेड़ों में से एक है और शायद दुनिया का सबसे प्रसिद्ध यूकलिप्टस है। तस्मानिया के वेस्ट वाले एरिया में कूल टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए है। इसी के साथ ये ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार के वन का सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे विकसित रूप दर्शाता है। तस्मानिया के 10% लैंड मास को कवर करते हुए ये वन समुद्र तल से सब अल्पाइन ऊंचाई तक फैले हुए हैं। तस्मानिया के इस जंगल की खासियत है कि ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के विपरीत काफी शांत और ठंडे रहते हैं।
यहाँ के फॉरेस्ट फ्लोर और पेड़ों के तनों पर काई और लाइकन का इस तरह कब्जा है जैसे हरी कालीन बिछाई गई हो। यहाँ 250 से ज्यादा प्रजातियां दर्ज की गई हैं। कभी ये जंगल थाइलासीन का घर हुआ करता था जो अब विलुप्त हो चुके हैं। इसे तस्मेनियन टाइगर या तस्मेनियन वुल्फ के रूप में भी जाना जाता है। ये अपने समय का सबसे बड़ा कार्निवोरस मार्सुपियल था। वर्तमान में तस्मेनियन डेविल दुनिया के सबसे बड़े मांसाहारी मार्सुपियल के तौर पर जाना जाता है। लाल कान, चौड़े जबड़े और नुकीले दांतों के कारण स्थानीय लोगों ने इनका नाम तस्मेनियन डेविल रख दिया था। ये पूरी तरह से मांसाहारी होते हैं जो मेढक, पक्षी, मछली और कीड़ों जैसे छोटे छोटे शिकार पर सरवाइव करते हैं। इन्हें सड़े गले मांस पर दावत उड़ाते हुए भी देखा गया है। खैर, इस क्यूट से दिखने वाले जानवर को पैडीमेलन नाम दिया गया है जो कंगारू और वालेबीज की तरह सेम फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनके छोटे आकार, गोल कान और छोटी मोटी पूंछ से इन्हें पहचाना जा सकता है। ये घास के मैदानों में रहने के बजाय घने वर्षा वनों और झाड़ियों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। इनकी डाइट में हर्ब्स, हरी टहनियां, पत्तियां और छोटी हरी घास शामिल है। एक समय पर ये थाइलासीन की डाइट का अहम हिस्सा हुआ करते थे और अब तस्मेनियन डेविल्स इन्हें अपना शिकार बनाते हैं। पैडीमेलन अकेले में रहना पसंद करते हैं और इनके छोटे बेबीज जिन्हें जॉय कहते हैं वो अपनी माँ की थैली में करीब 6 महीने तक रहते हैं। बटन ग्रास मोरलैंड्स वेस्टर्न और सेंट्रल तस्मेनिया का यूनिक फीचर है। बटन ग्रास एक हममॉक बनाने वाला पौधा है जो पोषण तत्वों की खराब मिट्टी में पनपता है। सूखने पर यह काफी ज्यादा ज्वलनशील होता है बट ये जल्दी रिकवर होने के लिए एडेप्टेड भी है। आग कम अनुकूलित प्रजातियों को साफ करती है जिससे इन खुले लैंडस्केप्स का विस्तार होता है। तस्मेनिया में 1 हेक्टेयर से ज्यादा बटन ग्रास मोरलैंड्स है। कंगारू एक प्रकार का मर्सुपियल एनिमल है, ये तो हर कोई जानता है, मगर इसके अलावा बहुत से ऐसे जानवर हैं जो मर्सुपियल कैटेगरी में आते हैं जैसे कोआलास, तस्मेनियन डेविल्स और वॉम्बैट्स आदि। वॉम्बैट्स घास के मैदानों में रहते हैं और यहाँ की देसी घास को खाने में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ये सेज झाड़ियों और पेड़ों की जड़ें भी खाते हैं। वॉम्बैट खुदाई करने में काफी एक्सपर्ट होते हैं जिसके लिए इनके पास बैरल शेप का शरीर, मजबूत पैर और लंबे पंजे होते हैं। इनकी एक और खूबी है कि ये दौड़ने में फास्ट रनर्स होते हैं और शिकारियों से बचने के लिए ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इसी तरह बैनेट्स वालाबी भी हैं जो कि एक मीडियम साइज का मैक्रोपॉड मर्सुपियल है। इन्हें तस्मेनिया में देखना आम बात है। यह पूरा क्षेत्र अल्पाइन रीजन कहलाता है और उत्तर से दक्षिण तक लंबाई में फैला है। यहाँ पर चट्टानी चोटियों, बॉगी मार्शेस और माउंटेन टॉप लेक्स का वर्चस्व है। लो सॉइल न्यूट्रिएंट्स, जमा देने वाली ठंड, तेज हवाएं और स्नो की वजह से यहाँ सरवाइव करना काफी टफ है। यहाँ केवल शकुनधारी पौधे और छोटी झाड़ियां उगती है। इतनी ऊंचाई पर नोथोफेगस जैसी प्रजातियां पाई जाती हैं जिन्हें डिसिडियस बीज भी कहते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र डिसिडियस ट्री यानी पर्णपाती पेड़ है। इसका वंश उस समय का है जब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट जॉइंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना में शामिल हो गया था। इसे तस्मेनिया पाइन कहते हैं। अधिकांश अल्पाइन पौधों की तरह ये धीमी गति से बढ़ते हैं। अगर ये पौधे आग से बचे रहें तो पेंसिल पाइन्स 1000 से ज्यादा वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। यहाँ की टूटी हुई चट्टानों के बीच छोटे शिकारी भी रहते हैं। ये एक फ्लाइटलेस डॉलर्स ग्रास हॉपर है। इन्हीं चट्टानों के बीच नॉर्दर्न स्नो किंग भी निवास करता है। केवल तस्मेनियाई अल्पाइन क्षेत्रों में पाया जाने वाला इसका गहरे रंग इसे सोलर हीट के अवशोषण को अधिकतम करने की अनुमति देता है। अल्पाइन के मौसम की बात करें तो यहाँ कभी भी मौसम करवट ले सकता है। यहाँ मौसम तेजी से बदलता है। गर्मियों में भी यहाँ ठंडी हवाएं चलती हैं और अचानक स्नो भी हो सकती है जिससे यहाँ का मौसम काफी खुशनुमा बन जाता है। पहाड़ों पर बर्फ की एक सफेद चादर सी बिछ जाती है। इसे देखिए, ये तस्मेनिया के प्राचीन विकसित वन है और ये है माउंटेन ऐश। एक्चुअली यूकेलिप्टस रेगनेंस को ही माउंटेन ऐश कहते हैं। इन जंगलों में मीडियम साइज से लेकर काफी ऊंचे पेड़ होते हैं। माउंटेन ऐश का पेड़ दुनिया का सबसे टॉलेस्ट फ्लावर है। तस्मेनिया में पाए जाने वाले इन पेड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से भी ज्यादा होती है और इस कारण यह पेड़ दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पेड़ बन जाते हैं। इस प्रजाति का सबसे पुराना पेड़ 500 साल तक जीवित रह सकता है। माउंटेन ऐश फॉरेस्ट को धरती पर सबसे ज्यादा कार्बन डेंस फॉरेस्ट का क्रेडिट जाता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तुलना में माउंटेन ऐश फॉरेस्ट 10 गुना ज्यादा कार्बन स्टोर करते हैं। ये 1 हेक्टेयर में 2000 टन से ज्यादा कार्बन को जमा करते हैं। जैसे जैसे ये पेड़ विकसित होकर मैच्योरिटी की स्टेज पर पहुंचते हैं तो जमीन से इतनी हाइट होने के कारण ये ऊपर से सूखने लगते हैं। इन पर पत्तियां आना बंद हो जाती हैं और तब जीवन के इस चरण पर
यहाँ कुछ प्रजातियां अपना ठिकाना बना लेती है, जैसे येलो टेल्ड ब्लैक कॉकटू। यहाँ पर आपको कई तरह की फंगस स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी, जैसे स्टारफिश फंगस। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो यहाँ पर व्हाइट वालाबीज भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक दुर्लभ प्रजाति है। इस तरह तस्मानिया आइलैंड का अनूठा प्राकृतिक सौंदर्य, वाइल्ड लाइफ, पक्षी, नदियां, झरने, समुंदर, विशाल जंगल और पहाड़ सब मिलकर इसे एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं। यहाँ पर आपको जरूर विजिट करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।